है कि उसका इनकाउंटर भी करना पड़ जाए। यूपी में कट्टे बहुत बिकते हैं। चोरी तो आज की डेट में आपको भी पता है काफी नॉर्मल हो गया है उत्तर हाँ प्रदेश में। जी, मैंने सुना है योगी जी ने ये ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा दिया है। हाँ तभी जी। तो लड़के ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। कौन कौन सी एम्यूनेशन सिखाई जाती है? SLR हो गया, MP5 हो गया, करबाइन हो गया, AK-47 हो गया। क्या करोगे कि 302 लगेगा, 376 कैसे लगता है। कांस्टेबल के पास पिस्टल होती है, बुलेट्स होती है, वो गिन के देते हैं। एक बुलेट मतलब एक जान। वेलकम पंकज सर, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। हम भी ठीक है। सर, व्यूअर्स को आप अपने बारे में कुछ बता सकते हैं थोड़ा सा? बिल्कुल, अगर मैं अपने बारे में बताना चाहूँ तो मैं अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में एज ए कांस्टेबल हूँ। सर और बहुत 19 बढ़िया। बैच का मैं सिपाही हूँ। मतलब आपने कैसे डिसाइड किया ये कि आपको यूपी पुलिस ज्वाइन करनी है? एक्चुअली बात ये थी कि जब मैं तैयारी करने गया, पटना में तैयारी करता था, तो उस समय तो कुछ ऐसी प्लानिंग नहीं थी, लेकिन माहौल जिस हिसाब से था हाँ उस जी। हिसाब से मैं ढल गया। बचपन से ही चाहता था कि पुलिस ज्वाइन करूं। और अच्छा। फाइनली जब माहौल मिला तो मैं लग गया तैयारी में, और फाइनली फाइनली सिलेक्शन हो गया। जो भी इसकी प्रोसेस है, सारे प्रोसेस को कंप्लीट किया और सिलेक्ट हो गया। तो सर, ये कितना डिफिकल्ट है यूपी पुलिस को ज्वाइन करना? अगर मैं बात करूं डिफिकल्टी ऑफ लेवल की, तो उतना ज्यादा हार्ड नहीं बोला जा सकता, लेकिन नॉर्मल भी नहीं है। अगर गांव के लड़कों की बात करूं तो गांव हाँ के जी। लड़के इजिली इस चीज को कर लेते हैं, जो कि मैं हाँ गांव से जी। बिलोंग करता था। हाँ जी। लेकिन वहीं शहर के लड़कों के लिए थोड़ा सा फिजिकल टफ हो जाता है। हाँ जी। रिटेन भी इसका आसान है, उतना वास्ट नहीं है क्योंकि एक सिस्टमेटिक सिलेबस है। हाँ और जी। फिजिकल भी उतना वास्ट नहीं है क्योंकि एक एक्टिविटी है बस, आप फिजिकल भी एक नहीं है। बेसिक प्लान बता सकते हैं कि किसके अकॉर्डिंग हम सिलेक्ट होते हैं यूपी पुलिस में? बिल्कुल, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात हाँ करूं जी। यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो इसमें आप फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद से आपको एक रिटेन एग्जाम से गुजरना पड़ता है। रिटेन एग्जाम में आपसे मैथ्स पूछे जाते हैं, रीजनिंग पूछे जाते हैं, ओके। GS पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन रहते हैं आपको। हाँ ठीक जी। है, इतना आपसे पूछे जाते हैं। हाँ जी। और इसमें अगर आप बेहतर कर लेते हो, 100 110 के आसपास क्वेश्चन कर लोगे, तो आप रिटेन में आप क्वालिफाई हो जाते हो। रिटर्न में क्वालिफाई रिटेन होता है। के बाद फिजिकल के लिए आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो। फिजिकल में सिर्फ आपको एक एक्टिविटी देखने को मिलता है, मेल हो या फीमेल हो, हम्म। आपको सिर्फ रनिंग करनी है। ओके सर। 4.8 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट के लिए है, और फीमेल के लिए 2.4 किलोमीटर की रनिंग। और सर, कुछ ऐसा भी है कि फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे आपने हाइट की बात करी थी, तो ऐसा भी है जी कि जी। कोई छोटा बंदा होगा तो उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे यूपी पुलिस में? नहीं नहीं, इसके लिए क्राइटेरिया हाइट के लिए एक 68 सेंटीमीटर हाइट आपकी ली जाती है मेल अच्छा, कैंडिडेट का। 168 कुछ, सेंटीमीटर हाँ 168 सेंटीमीटर। तो फीमेल का जो है आपका एक 52 सेंटीमीटर हाइट लिया जाता है। इस तरह से हाइट देखने को मिलता है। बाकी कैटेगरी वाइज थोड़ा छूट भी मिलता है, ST कैटेगरी को छूट भी देखने को मिलता है। और सर, कुछ वेट जी की कैटेगरी भी है? हाँ, फीमेल कैटेगरी के लिए वेट की कैटेगरी है 40 kg मिनिमम वेट फीमेल कैटेगरी को ओके। चाहिए होता है। मेल कैंडिडेट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि मेल के लिए इजिबिलिटी में आपको सिर्फ रनिंग करना है और हाइट चाहिए, अच्छा। चेस्ट चाहिए। ओके। बाकी महिलाओं के लिए वेट भी अनिवार्य होता है। हाँ चेस्ट हाँ। मेजरमेंट बता दीजिए, कितनी चाहिए होती है? जी जी, चेस्ट की बात करें तो आपको 5 सेंटीमीटर तो फुलाना होता है चेस्ट। बाकी मिनिमम आपकी चेस्ट जो है 79 सेंटीमीटर ली जाती है। सेवेंटी और नाइन पांच सेंटीमीटर सेंटीमीटर हाँ हाँ, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना पड़ता है। 84 सेंटीमीटर आपको, मतलब 79 से 84 सेंटीमीटर चाहिए। ओके सर, अगर हमने ये सारी फिजिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर ली और हमने 4.8 किलोमीटर की रनिंग पूरी कर ली और सबसे इम्पोर्टेंट हमने एग्जाम दे दिया, तो हम यूपी पुलिस जी बन जी, सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लिए, एग्जाम करने के बाद से फिजिकल क्वालिफाई कर लिए, हाँ जी। और जब फाइनल मेरिट लगता है, फाइनल मेरिट लगने के बाद से जो है आप मेडिकल में थोड़ी बहुत चीजें देखने को मिलती है, अगर उसको क्वालिफाई कर लेते हैं हाँ जी। तो आप सिलेक्ट हो जाओगे जी। तो सर, इसके बाद जब सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग कितने टाइम की चलती है? मैंने सुना है योगी जी ने ट्रेनिंग का पीरियड बढ़ा दिया है। जी जी बिल्कुल, इस बार ऐसे कंफर्म उन्होंने नहीं बताया है, बस बोला है कि अगर 9 मंथ की जरूरत है तो हम लोग 9 मंथ ट्रेनिंग कराएंगे। अगर 6 मंथ अच्छा। में नहीं हो रहा तो 9 मंथ में कराएंगे। ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाएगी, 9 मंथ की देखने को मिल सकती है। ऐसे नॉर्मल ट्रेनिंग 7 मंथ की होती है। छह अच्छा। मंथ आपका RTC चलता है जो हम्म। रियल ट्रेनिंग है, और 1 मंथ हम्म। JTC चलता है। JTC पहले चलता है, आपकी ज्वाइनिंग होगी। ज्वाइनिंग के बाद से आपकी ड्रेसेस वगैरह बनाई जाती है। जो अच्छा। भी छोटी बड़ी चीजें होती है वो करवाई जाती है, जैसे आपका NPS खुलवाना, आपका हम्म। अकाउंट खुलवाना। ये 1 मंथ का प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद एनपीएस से आप नेशनल पेंशन स्कीम। हाँ हाँ, जो पेंशन, नेशनल पेंशन हाँ जी। स्कीम है।
हाँ, इसका काम किया जाता है। फिर उसके बाद से आपकी आरटीसी 6 मंथ की रहती है। अब आरटीसी में ही जो है आपका मेन ट्रेनिंग होता है, और बाकी यही जो आरटीसी है इसी को 9 मंथ करने के बारे में बात किया जा रहा है। अच्छा, तो सर आप ट्रेनिंग के बारे में कुछ बता सकते हैं कि ट्रेनिंग में आपसे क्या कराते हैं, पहले महीने क्या जी जी, कराते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल। क्या क्या बढ़ाते रहते हैं वो लेवल? तो अच्छा। ट्रेनिंग में अगर मैं शुरू से बताऊं, तो सुबह में आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद से आर्म एम्यूनेशन के साथ शस्त्र अभ्यास होता है, ड्रिल होती है। ठीक है। आप फॉर्मेशन कमांड वगैरह आपसे करवाई जाएगी। 3-4 पीरियड होगा, 3 पीरियड सुबह होगा, 3 पीरियड शाम को होगा। तो 3 पीरियड में 1 पीरियड तो रनिंग ही होती है, 2 पीरियड जो है ड्रिल होती है। ठीक। हाँ जी। गेम भी होता है। फिर आप वहां से आ जाते हो सुबह में 10 बजे, खाना वाना खा के आपको स्कूल जाना लगता है। आपकी स्कूल लगती है। अब स्कूल में आपकी जो है पढ़ाई होती है, यही पुलिस रेगुलेशन, आईपीसी, सीआरपीसी, हाँ जो जी। वर्किंग फील्ड में आपको काम करना है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आपको धारा वगैरह के बारे में जानना जरूरी है। हाँ जी। तो हाँ जी। उसी सब की पढ़ाई होती है। हम्म। फिर शाम को एज इट इज जो आपका शेड्यूल रहता है, 3 बजे से फिर आपकी शेड्यूल वहीं स्टार्ट हो जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। रात्रि 8 बजे गणना होती है। 8 बजे के बाद आप टोटली फ्री होते हो। रात को एकदम से उठा दिया फिर ट्रेनिंग के लिए बुला दिया? हाँ 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 हाँ, ये रोल कॉल बोला जाता है इसको। एक्चुअली आपकी जांच की जाती है कि आपके अंदर पोटेंशियल कितना है, कितना जल्दी, कितना क्विक जो है हाँ आप जी। रेडी होते हो। इसके लिए भी आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। वो हाँ जी। यूनिफॉर्म कितना देर में आपको पहन लेते हो, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। ओके अपने सर। एमुनेशन को, आर्म को कितना दिन में तैयार कर लेते हो, ये सारे चीज तो ये रोल कॉल बोला जाता है। हाँ जी। कभी कभी हो जाता है रात में। तो मतलब आपको सुबह उठते ही रनिंग कराई जाती है, उसके बाद आपको एम्यूनेशन की ट्रेनिंग दी जाती है कि गन्स वगैरह हाँ कैसे चलाते हैं। हाँ हाँ, उसके बाद एमुनेशन ड्रिल्स वगैरह। वगैरह होती है। एंड ड्रिल्स के बाद आपको स्कूल में लेके जाता है, आपको पढ़ाया जाता है कि सिचुएशंस को जी जी, कैसे बिल्कुल हैंडल करना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद 3 बजे खाना वाना खा के आप 8 बजे तक फ्री हो जाते हो पूरे। 8 बजे के बाद भी रोल कॉल्स होती है, मतलब आपको बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं मिलती। ट्रेनिंग पीरियड बहुत हार्ड होता है। हाँ बिल्कुल, थोड़ी सी क्या, बहुत ज्यादा परेशानी रहती है, हाँ तभी जी। तो लड़के ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाते हैं। अच्छा, आपको छोड़ते भी है ट्रेनिंग फिजिकली, लोग? बिल्कुल फिजिकली मेंटली हर तरह से आपको तैयार किया जाता है। इस कदर आपको तैयार किया जाएगा कि आप हर सिचुएशन को हैंडल कर सको। यूपी पुलिस में आप सिलेक्ट होते हो तो हाँ जरूरी जी। नहीं है कि आपकी यूपी में ही ट्रेनिंग होगी। हाँ जी। आप अदर स्टेट में भी जा सकते हो, मिलिट्रीज, पैरामिलिट्रीज की ट्रेनिंग सेंटर पे भी जा सकते हो। अच्छा। यूपी पुलिस के लोग जो हैं अदर स्टेट में भी जाके ट्रेनिंग लेते हैं। अभी योगी जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चीजें बताई गई है। कौन कौन सी एम्यूनेशन सिखाई जाती है, मतलब कौन कौन सी गन का यूज देखिए, सिखाया जाता है? एक। जितनी सारी एमुनेशन आप देखते हो, सारी एमुनेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। अगर नॉर्मल बेसिस पे बताएं तो छोटे में आपको जो है पिस्टल हो गया, हाँ जी। ठीक है, रिवॉल्वर हो गया, ये सब के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, हाँ कैसे जी। हैंडलिंग करना है। अगर बड़ी में बात करूं, अच्छा बड़ी अच्छा। मशीन गन में, हाँ तो जी। इंसास हो गया। इंसास में भी 2-3 तरह के होते हैं। मशीन हाँ गन जी। इंसास होता है, सेमी ऑटोमेटिक होता है। फिर उसके बाद से एसएलआर हो गया, MP5 हो गया, करवाइन हो गया, हाँ जितने जी। आपके AK-47 हो गया, जितने आपके दिमाग में राइफल आर्मी आते हैं, सारे एमुनेशन के बारे में आपको बताई जाती है तो अच्छे मतलब तरीके से। सर हर गन आपको चला के दिखवाते हैं वो लोग, या कुछ गन्स के नहीं बारे नहीं में नहीं, सिर्फ बता एक्चुअली देते हैं? पहले तो आपको सिखलाई जाएगी कैसे इसको हैंडलिंग करना है, हाँ खोलना जी। है, कोई त्रुटि आती हाँ है जी। कैसे शिस्त लेना है, ये सारी चीज ट्रेनिंग में बताई हाँ जाती जी। है। हाँ जी। फिर ट्रेनिंग के लास्ट में आपका एग्जामिनेशन होता है, आपका रिटेन जो आप पढ़ते हो उसका भी आपका एग्जाम होता है। फिर उसके बाद से आपकी जो सिखलाई होती है आर्म एम्यूनेशन, इसका भी एग्जाम होता है। तो आपसे फायरिंग करवाई जाती है। जितने सारे मैंने आर्म एम्यूनेशन के बारे में बताया, हाँ जी। सबसे फायरिंग करवाई जाएगी, शूटिंग ओके। करवाई जाती है आपसे। जो है वो होता है ना डॉमी, उस पे हाँ शूटिंग जी। हाँ करवाई जी। हाँ जाती जी। है। हाँ जी, तो ठीक, तो मतलब इसका ट्रेनिंग भी पे जाके भी एग्जाम आपको पूरे देने पड़ते हैं प्रॉपर? बिल्कुल, अगर आप उसमें फेल हो जाते हो तो आपको 1-1.5 मंथ के लिए फिर से ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, सर ये तो रीट्रेनिंग पे। लोगों को पता ही नहीं था। आप थोड़ा फटाफट पूरा एक दिन बता दोगे ट्रेनिंग का? या मैं एक दिन का शेड्यूल आपको बताता हूँ। हाँ जी। ट्रेनिंग पे जाओगे तो 5:30 बजे के आसपास आप उठ जाओगे। उठने के बाद से आपको अपना नित्य क्रिया करना है। देन 6 बजे के आसपास आपको फालिंग हो जाना है। फालिंग होके लाइन से ग्राउंड में जाना है। अब हाँ डिपेंड जी। करता है आपके आरटीसी बैरक से कितने दूर ग्राउंड है। हम्म। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 500 मीटर ग्राउंड आपको जाना है। वहां जाते आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। रनिंग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से टोली वाइज करना है। रनिंग आधे घंटे, 1 घंटे, जितनी 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रनिंग होने के बाद से आपको थोड़ा सा विश्राम दिया जाएगा। विश्राम में आपको वही है कि आपको दलिया जो भी है, या आपका जो भी नाश्ता है, दलिया दलिया ही मिलता है जनरली।
दलिया पियोगे, दूध का हाँ बना जी। होता है। पीने के लिए 5-7 मिनट का समय मिलता है, उसमें आधा लोग पी भी नहीं पाते, आधा अधूरा पी अच्छा, पाके, हाँ, और उसके बाद फिर ग्राउंड में फॉलिंग होना है, पीने सीटी की भी लगी टाइम ग्राउंड में लिमिट है? फॉलिंग। नहीं, हाँ, उसके लिए भी टाइम लिमिट है, तुरंत ग्राउंड में फॉलिंग होना है। हम्म। फॉलिंग होने के बाद से अब आपकी अगर आर्म एम्यूनेशन गई है तो उससे आपकी ड्रिल कराई जाएगी। हाँ जी। ड्रिल वही 45 मिनट की ड्रिल वगैरह चलेगी, आपकी जो परेड है, पीटी है, ये दोनों चीजें कराई जाएगी। हाँ कराने जी। के बाद से 45 मिनट जैसे खत्म होता है, दूसरा विसल लगेगा। फिर आपको जो है आर्म एम्यूनेशन गया है तो उसकी सिखलाई की जाएगी ग्राउंड में ही बैठा के। कितने बज जाएंगे इस टाइम तक? आपके सारे एक्टिविटी लगभग 8:30 से 8:45 तक ये चलते हैं। ठीक, अच्छा। 3 पीरियड खत्म होने के बाद से तुरंत वहां से फालिंग होके आप रूम पे आओगे। रूम पे आने के बाद से फटाफट आपको नहाना धोना है, और 10 बजे के पहले पहले खाने ला है, मेस में जाके लाइन लगा के खाना ले लेना है। खाना लेने के बाद से आपको तुरंत स्कूल के लिए रेडी हो जाना है। 10 बजे, 10 बजे फिर फाइलिंग होके अपनी टोली वाइज हाँ जी। स्कूल में एंट्री। स्कूल अच्छा। आपकी 1:15 बजे तक या 1:45 बजे तक चलेगी, जितना जिस तरह से सिलेबस है। ये चलने के बाद से तुरंत आपकी 1 घंटे की फिर से रेस्ट मिलेगी। आप हाँ जी। हो सकता है 1:45 बजे आओ या 1:30 बजे आओ, हाँ जी। आपको फिर 3 बजे तैयार रहना है। फिर तैयारी हालत में जिसका जिस हिसाब से ट्रेनिंग रहेगा, पीटी परेड, वे अपना तैयारी हालत में रहेंगे, और फिर तुरंत ग्राउंड में। हाँ और जी। ग्राउंड में जाने के बाद फिर वही चीजें चालू, पहले आपकी रनिंग, फिर हाँ रनिंग जी। के बाद से आपकी पीटी परेड, फिर जो उसके बाद सुबह से कोई रूटीन गेम हो फॉलो तो हुआ था वो वापस से फॉलो होगा? फिर वापस से रिपीट। फिर आओगे 6 बजे के आसपास, 6 बजे, 6:30 बजे के आसपास आओगे। फिर अपना नहाओगे धोओगे, फिर खाना खाओगे, फिर 8 बजे तैयार होके फिर फाली। अच्छा, फिर तो वो सर आपकी 3 बार तो आप नहा ही लिए, सुबह, फिर ट्रेनिंग के बाद और फिर से। क्योंकि ट्रेनिंग में आप भीग जाते हो ना। हाँ आप जी। 3 घंटे, आप 45 मिनट का पीरियड चलता है, तो लगभग मान के चलो कि 3 घंटा 2.5 घंटा के आसपास आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है, तो आप भीग जाते हो, तो आपको तो नहाना ही पड़ेगा। तो सर जो हिंदुस्तानी 2-2 3-3 दिन तक नहीं नहाते उनके लिए तो बहुत बुरा है ये। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद ना, ट्रेनिंग एक्चुअली होता क्या है कि अकेले तो होता नहीं है, हम्म। लोग देख देख के कर लेते हैं। हाँ जी। समूह में लोग रहते हैं, मजा आता है। हाँ जी। आपको सुनने में लग रहा होगा कि काफी टफ है, लेकिन बहुत मजा आता है। में हर किसी को सिंगल रूम अलॉटेड होता है, एक रूम नहीं में नहीं नहीं बहुत सारे नहीं जने नहीं नहीं, रहते हैं? बैरक मिलते हैं, बैरक्स टोली मिलते हैं? वाइज। आपकी टोली 9 नंबर, 10 नंबर, कंपनी ए तो बी सी, बंक इस तरह बेड्स से होते हैं वो रहता है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे? हाँ 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 हाँ, ऊपर नीचे हो सकते हैं, या नॉर्मल बेड हो सकते हैं, बेड देखने को मिलता है। तो सर मेरा एक और क्वेश्चन है कि वहाँ पे आपको मतलब डाइट में क्या खिलाया जाता है? वेज खाना खिलाया जाता है या नॉन वेज वगैरह भी खिलाते हैं, एग या वगैरह अब कुछ? थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँ, तो यदि आप उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग करते हो, हाँ जी। उत्तर प्रदेश में, तो आपको सिर्फ वेज मिलेगा, नॉन वेज सिर्फ खाना नहीं वेज मिलेगा। मिलेगा? अच्छा। हाँ, उत्तर प्रदेश में कोई भी ट्रेनिंग सेंटर के मेस में आपको नॉन वेज खाना नहीं बनता है। एग भी नहीं ठीक, मिलता? कुछ नहीं, सिर्फ आपको स्पेशल के नाम पे पूरी, खीर, पनीर, ये सब मिलेगा। ओके सर। इसके सिवा कुछ नहीं। उसका मेनू रहता है, खाना का मेनू रहता है, किसी दिन छोला, किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, इस तरह से हाँ मेनू जी। रहता है खाने हाँ का। जी। हाँ जी। बाकी अगर आप पारा मिलिट्रीज मिलिट्रीज की ट्रेनिंग सेंटर पे जाते हो, तो वहां पे पूरा फुल डाइट रहता है, जिसमें 3-4 दिन आपको नॉन वेज मिलेगा, और जो नॉन वेज नहीं खाता उसके लिए बढ़िया वेज भी मिलेगा, दूध हाँ जी। मिलेगा, बहुत तरह की चीजें तो मिलेंगी। मतलब सर जब आप लोग पैरामिलिट्रीज में गए थे तो आपको वहां मिला था नॉन वेज, पर हाँ, आपको वहां पे यूपी पुलिस प्रॉपर, में नहीं हाँ, मिलता? हाँ, यूपी पुलिस मतलब उत्तर प्रदेश के कोई भी ट्रेनिंग सेंटर, आरटीसी हाँ में जी। आपको ये सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी। योगी जी का लेकिन उत्तर कमाल है। प्रदेश में, जी जी, अब ये नहीं कह सकते यहाँ पे मेस में नहीं चलता है, इसके कुछ अदर रीजंस हैं। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन यही उत्तर प्रदेश में अगर मिलिट्रीज पैरा मिलिट्रीज की ट्रेनिंग सेंटर है, तो वहां हाँ पे जी। आप सब कुछ पाओगे जो अच्छा। आप चाहते हो। ये स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है आपको? मतलब आपको क्या ऐसे बताया जाता है कि अगर 4 लोग आपके पास आ गए तो आप उनसे कैसे हैंडल करेंगे, या बिल्कुल वहां पे भी मैं समझ गया गन्स आपका के बारे क्वेश्चन। में बताते हैं? देखिए, स्कूल की अगर हम बात करें, स्कूल में क्या पढ़ाई जाती है, तो सबसे पहले तो आपके सिलेबस होते हैं, 7-8 किताबें रहेंगी। हाँ जी। आईपीसी, सीआरपीसी, पुलिस रेगुलेशन, ओके। ठीक। इसके बाद से इस तरह की और भी सारी चीजें, 4-5 आपके बुक रहेंगे। उसको हम्म। बढ़िया से पढ़ना है। पढ़ने के दौरान अब आपको अपने जो टीचर रहेंगे, आपके इंस्पेक्टर, दरोगा रैंक के टीचर रहेंगे, हाँ जी। या आपको अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। अब हम्म। जैसे कि मान लेते हैं कि 376 हाँ या जी। 302 आपका मर्डर का धारा है, आईपीसी की हाँ धारा जी। 302 के तहत आप अगर मर्डर करते हो तो इस धारा में आते हो। तो कैसे आप क्या क्या करते हो, इस हिसाब से आपको वहां पे बताई जाएगी, आप क्या करोगे कि 302 लगेगा।
कोई इंसान क्या अच्छा। करता है तो 302 लगेगा। हाँ जी, हाँ जी। 376 कैसे लगता है, 376 क ख घ कैसे लगता है, हाँ जी, ये धाराओं के बारे में अच्छे से बताया जाता है। हाँ फिर जी। ड्यूटीज वगैरह, कहीं जाते हो वीआईपी ड्यूटीज कैसे होता है, ठीक। हुँ। आपके अधिकार को समझाया जाएगा कि हुँ, पब्लिक को कैसे हैंडल करना है, कोई सिचुएशन क्रिएट होता है हुँ। तो उसको कैसे हैंडल करना है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आपको हाँ जी, बताई जाएगी। हाँ जी। आपको काफी इंटरेस्ट आएगा। लेकिन बच्चे इतने थके रहते हैं, हाँ जी। मतलब ट्रेनीज इतने थके रहते हैं कि सोते हैं, लेकिन मजा भी आता है। सर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ और आप मेरे को उसमें समझा पाएंगे कि मतलब आपको पढ़ाई के अकॉर्डिंग क्या करना होगा उस सिचुएशन में। कोशिश करेंगे, बताइए। तो सर जैसे मान लेते हैं कि एक घर में गुंडे घुस गए हैं। ठीक। तो उन्होंने फटाफट यूपी पुलिस को फोन किया कि सर हमारे घर में गुंडे घुस गए हैं किसी तरह और वो अंदर आ हम्म, गए हैं, हम अपने रूम में छुपे हुए हैं हम्म, और उनके पास एम्यूनेशन है, उनके पास पिस्टल है। ठीक। तो सर इसमें यूपी पुलिस कैसे मतलब सिक्योर करा सकती है जो लोग अंदर हैं? देखिए, अभी फिलहाल में अगर ऐसे सिचुएशन बन रहे हैं तो क्विक रिस्पॉन्स के लिए डायल 112 बनाया गया है। हाँ जी। 24/7 आप उस पे कॉल करिए, आपके पास तुरंत जितना जल्दी हो सके पुलिस पहुंचेगी। अब इसमें जो है दो तीन तरह की गाड़ियां रखी गई है, फोर व्हीलर, टू व्हीलर। हाँ अब जी। जो नजदीक से नजदीक रहेगा हाँ उसको जी। तुरंत वॉकी टॉकी से बताया जाएगा कि आप तत्काल प्रभाव से पहुंचिए। अब आप बताएं कि आर्म एमुनेशन है, तो हम्म आर्म एमुनेशन है तो नॉर्मली तो हम खाली हाथ जा नहीं सकते, वहां हम्म। पे तो फोर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है तो वहां पे ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इस स्थिति में हो सकता है कि जो यहाँ की आर्मर्ड फोर्स है उसका भी मदद लेना पड़ सके। तो ये अब अलग है ऐसी यूपी सिचुएशन, पुलिस से? हाँ, पीएससी बोलते हैं, प्रोविंशियल आर्म कंस्टेबलरी, यहाँ की हाँ जो जी। आर्मर्ड फोर्स है इसकी भी मदद लेनी पड़ सकती है। ओके अब ओके। ऐसी स्थिति बन रही है तो पहले तो घेराव करेंगे, घेराव करने के बाद से उसका डिमांड पूछेंगे, वाकई में इंटेंशनली कर रहा हाँ या जी। उसका कोई जातीयता दुश्मनी है या हम्म। सिर्फ चोरी पर्पज से कर रहा। हाँ अगर जी। चोरी पर्पज से कर रहा होगा तो मर्डर नहीं करेगा। हाँ जी। अगर मान लेते हैं कि अगर कोई जानबूझ के अगर उसको मारना ही चाहता है, हम्म तब तो सिचुएशन यहाँ पे हो सकता है कि उसका इनकाउंटर भी करना पड़ जाए। तो इस हम्म। तरह की चीजें देखने को मिल सकती ओके। है। तो सर ठीक है। आपको पूरी सिचुएशन की तह तक जाना पड़ता है और उसके हिसाब से एक्शन लेने बिल्कुल पड़ते हैं। बिल्कुल। अब जिस हिसाब से आप बताएं, चोर गया है तो चाकू लिया है तो मतलब कि एक छोटा हथियार है उसके हाँ पास, जी, इसके हाँ लिए जी। थोड़ा सा ज्यादा जोर लगेगा उसको मर्डर हाँ करने जी, के हाँ लिए। जी, हाँ जी। लेकिन एमुनेशन है तो कहीं ना कहीं काफी हीनियस एक तौर पे वो गया है। हो हम्म। सकता है कि वो मार दे, चला दे, तो उसके लिए तो एक्शन लेना पड़ेगा ना। उसके लिए सही आर्म बात है। एमुनेशन के साथ जाना पड़ेगा। बाकी ऐसी सिचुएशन नॉर्मल ही बनती है, ऐसी सिचुएशन बनती नहीं है, क्योंकि चोरी तो आज की डेट में आपको भी पता है काफी नॉर्मल हो गया है उत्तर हाँ प्रदेश जी। में। और हर चीज के लिए हर तरह की सुविधाएं बनाई जा रही है। हाँ जी। पूरा एक स्तर पे काम किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि कैसे सारी चीजों को कम किया जाए, हाँ जी। लोगों का जो है प्रोटेक्शन ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। उसके लिए रोज नियम कानून बन ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। तो सर कांस्टेबल के बाद पिस्टल होती है? कांस्टेबल कोई भी आर्म एम्यूनेशन रख सकता है, अब डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। हाँ जी। जरूरत है तो आपको पिस्टल भी मिलेगी, हाँ जी। जरूरत है तो आपको कार्बाइन मिलेगी, तो एके जरूरत फोर्टी मतलब नहीं सेवन। समझा मैं। जरूरत मतलब कि जैसे आपकी ड्यूटी किस तरह की है। अगर मान लेते हैं कि आपको अच्छा। किसी अधिकारी के साथ जाना है हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। आपको पिस्टल भी मिल सकती है, हाँ एके जी। फोर्टी सेवन भी मिल सकती है। ओके। हाँ, मेला बाजार की ड्यूटी है तो वहां पे हथियार कोशिश किया जाता है कि ना जाए। ओके। अब सिविल पुलिस आप हो तो सिविल पुलिस को जरूरी नहीं रहता है कि बड़ा हथियार, मशीन गन, सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक वाली गन दिया जाए, ठीक है। हम्म। अगर आप सिविल पुलिस हो तो नॉर्मल आपको पिस्टल मिल जाता है। पिस्टल अच्छा। छोटा रहेगा हाँ क्योंकि जी। आपको ज्यादा काम करना है, पब्लिक से मिलना, लड़ना भिड़ना है, हम्म। झगड़ा हो रहा तो छुड़ाना है। लेकिन वहीं अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की पीएसी, जो यहाँ की आर्मड फोर्स है, अगर वो जाती है तो कभी भी एमुनेशन के साथ जाएगी। उसके पास मशीन गन रहेगा ही रहेगा, या तो कार्बाइन रहेगा, अच्छा। या AK-47 रहेगा, या हम्म। SLR रहेगा, या इंसास रहेगा। इस तरह की चीजें रहती है, तो सर डिपेंड करता है यूपी के जरूरत। लोग सेफ हाथों में है, मतलब कहा जाता है कि यूपी में कट्टे बहुत बिकते हैं, बहुत सुना है मैंने, 150-200 रुपए में कट्टे मिलते हैं। तो ये मतलब एक्चुअल ग्राउंड में ये सही है या ये सिर्फ देखिए, कहावत है? ये ग्राउंड स्तर पे अगर हमसे पूछिएगा तो इसके बारे में तो कुछ खास जानकारी हमको नहीं है। हाँ जी। लेकिन अब जिस हिसाब से अगर हम बात करें, जहाँ पे एजुकेशन थोड़ा सा कम है, हाँ जी। बेरोजगारी है, वहां पे लोग इसके तरफ ज्यादा भागते हैं। हाँ जी। इसको लोग पावर समझते हैं। लेकिन आज के डेट में ऐसे छोटा से छोटा हथियार भी रखना अपराध है और हाँ कोई जी। बच नहीं सकता है। हाँ जी। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। अगर ये वीडियो कोई देख भी रहा है तो अगर हम्म ऐसा कोई काम कर रहा है तो बचेगा हम्म। नहीं, आज नहीं तो कल उसको पकड़ा जाना ही जाना है।
आप लोगों के पास पिस्टल होती है तो आपको, मैंने सुना है कि आपको जो बुलेट्स होती है वो गिन के देते हैं। ये हर जगह रहता है। हाँ जी। ये आपको लग रहा होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में, अगर आप आर्मी में भी जाते हो, मिलिट्री में भी जाते हो, तो ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो हिसाब देना पड़ता है। मतलब अब अगर आपने एक भी बुलेट यूज करी है तो आपको बताना पड़ेगा कि किधर हुई है वो बिल्कुल, यूज। उसका हिसाब देना पड़ता है। एक बुलेट मतलब एक जान। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली यूपी के बारे में, यूपी पुलिस के बारे में। और जी जी। सर आपको काफ़ी नॉलेज है। और फॉर द व्यूअर्स मैं सर बता दूं आप सबको कि सर के 75,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हैं और वो एक जी। कांस्टेबल भी है। तो सर ये बहुत ही ग्रेट बात है कि आप यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को कि कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। और थैंक यू, आप हमारे चैनल में हैं। थैंक यू सर। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पहुंचे और लड़के डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो सही बात। इसलिए जो है, ऑथेंटिक आदमी से जुड़ेंगे तो ज्यादा बेहतर है। और आप भी जो है काफी बेहतर काम कर रहे हैं, जिस हिसाब थैंक यू से सर। आप इनिशिएटिव चालू किए हैं कि मतलब एक ऑथेंटिक आदमी से जानकारी लेना और उसको अच्छे तरीका से रोल प्ले करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाना, तो बच्चों को जो चाहिए रियल में हम्म। वो जानकारी मिलती है और चीजों को रिलेट कर पाते हैं अच्छे से। तो ये काफी अच्छी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और थैंक आप यू लोग सर। करते रहिए, बहुत थैंक आगे तक जाइएगा आप। हाँ जी, थैंक यू सर। बाकी सर ठीक। को अगर सब्सक्राइब करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और सर के चैनल का लिंक यहाँ भी आ जाएगा।